हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यांग हीलर टरू चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का अपडेट जो आपसे मिस ना हो और आपका जो हमारा साथ है वो यूँ ही बना रहे। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो एंड लाइक कर सकते। दोस्तों, आज का जो हमारे पिक कार्ड टॉपिक है वो हमारे प्रीवियस एक वीडियो का ही सेकंड पार्ट है। तो जो हमारा प्रीवियस वीडियो था कि आपके फ्यूचर स्पाउस का रिएक्शन क्या होगा जब वो आपको पहली बार देखेंगे, ये उसका दूसरा पार्ट है कि आपका रिएक्शन क्या होगा जब आप देखेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस को पहली बार। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का रिएक्शन क्या होगा आपके लिए फर्स्ट टाइम जब वो आपको देखेंगे, तो आप उस वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं अभी नहीं, इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद। और ये उसका दूसरा पार्ट है, यानी कि आपका क्या रिएक्शन रहेगा जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को देखें, क्या थॉट्स रहेंगे आपके, क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा, पॉसिबल एक्शंस आपके क्या रहेंगे, ये हम आज जाने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शंस रखे हैं आपकी चॉइस के अनुसार। आपकी ऑप्शन चूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको आंखें बंद करनी है। जब आप आंखें खोलेंगे तो जिस ऑप्शन की तरफ आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन होते हैं उस ऑप्शन को आपको चूज़ कर लेना है। टाइम स्पैम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली वॉच कर सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिस्सा आपके साथ मैच हो, बाकी का ना हो। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। आपको नेगेटिव एनर्जी क्लेम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए और नेगेटिव एनर्जी को चेंज कर दीजिए या फिर ट्रस्ट में डाल दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए एंड 100% रेजोनेट रीडिंग के लिए, जो कि सिर्फ आपके लिए होगी, आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। हमारा ईमेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ था, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आइए गाइस, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एनर्जीज वी चूज ऑप्शन नंबर 1। आइए देखते हैं कि आपका क्या रिएक्शन होगा जब आप पहली बार देखेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस को। क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्या कुछ आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे और क्या आपकी फीलिंग्स रहेंगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं ऑप्शन नंबर 1। सो गाइज, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जहाँ पहली बार मिलेंगे वहाँ बहुत सारे लोग होंगे। आप में से ज़्यादातर लोग जो अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे ये किसी सेरेमनी में मिल सकते हैं। आप लोग किसी बर्थडे पार्टी में, किसी की शादी समारोह में, या फिर किसी कॉलेज के फंक्शन में, या फिर किसी फैमिली फंक्शन में जो है आप लोग मिल सकते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से। क्योंकि मुझे लगता है जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं गाइस, ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते होंगे। ये आपकी ही कम्युनिटी से होंगे, आपकी ही कास्ट से होंगे। जो भी आपकी कास्ट है, आपकी कम्युनिटी से ही ये बिलोंग करते होंगे। आउट ऑफ द कम्युनिटी ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। एंड जब आप लोग मिलेंगे वहाँ पर, तो आप पहली नज़र में ही उनको पसंद कर लेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होंगे। अगर आप गर्ल्स वॉच कर रहे हैं तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होंगे। और अगर आप बॉयज़ वॉच कर रहे हैं तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे। इनके फीचर्स बहुत अच्छे होंगे, इनका कलर आपके कलर से ज़्यादा फेयरिश हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जैसा आपका जो कलर होगा उससे ज़्यादा फेयरिश आपके फ्यूचर स्पाउस का कलर हो सकता है। ये आपसे ज़्यादा सुंदर होंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके मन में थोड़े से डाउट आ सकते हैं फर्स्टली, जब आप इनको देखेंगे पहली बार के, यार ये हो सकता है कहीं मैरिड हो, ये हो सकता है कहीं लाइक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, वगैरह वगैरह। लेकिन वो डाउट जो है बहुत ही थोड़े सेकंडों के लिए रहेंगे, वो चले जाएंगे, चुटकी बजाते ही चले जाएंगे। क्योंकि आपके दिमाग जो है सिर्फ पॉजिटिव सोचेगा, उस टाइम पे आप नेगेटिव सोचोगे ही नहीं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को पहली बार देखोगे तो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए जो मुझे फीलिंग आ रही है गाइस, ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और आप लोगों की गट फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जब आप इस इंसान को पहली बार देखोगे तो आपको ये फील आ जाएगी कि यार कोई ऐसा ही होना चाहिए जिसके साथ मुझे शादी करनी है। तो आप पहली नज़र में ही उन्हें द वन, द लाइक स्पेशल वन, या फिर जो भी टैग आप देना चाहते हो आपके हिसाब से आप जो भी टैग दो, ये लाइक मेरे सोलमेट है, या फिर यही है वो एक जिनको देख के लाइक पहली नज़र में जो अट्रैक्शन होता है ना,
बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला अट्रैक्शन, वो मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। आप फ़ील करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस की तरफ जब आप उन्हें पहली बार देखोगे। क्यों? क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस एक तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी इनकी बहुत ज़्यादा, एंड ये बहुत अलग दिख रहे होंगे। मतलब जितने लोग होंगे वहाँ पे, पब्लिक काफ़ी ज़्यादा होगी वहाँ पे। लाइक कोई सेरेमनी हो सकती है, कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, कोई लाइक ऑफिस पार्टी हो सकती है, तो काफ़ी सारे लोग होंगे वहाँ पर। लेकिन वो अलग ही स्टैंड कर रहे होंगे वहाँ पर, अलग ही आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो आपकी निगाहें जो है उनसे हट ही नहीं रही होंगी। आप बार बार इधर उधर से जो चोरी चुपके जो है आप बार बार उनको देख रहे होगे। आप उनसे बात करना चाहते हो, आप चाहोगे कि आप उनसे बातें करो, लेकिन आप अप्रोच नहीं कर पाओगे। ये जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप अप्रोच नहीं कर पाओगे, लेकिन आप चाहोगे कि आप उनसे बात करो। सो आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी काफ़ी अलग होने वाले हैं, काफ़ी अलग होंगे। आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, लाइक इनकी अट्रैक्शन आपके लिए बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा आपके और इनके बीच में, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे स्टैंड आउट हो रही हैं, जो आपको पसंद आएँगी आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, वो चीज़ें हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का फेस बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। काफ़ी हैंडसम होंगे ये, तो इनका फेस बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। आप इनके फेस को बहुत ज़्यादा देखोगे। दूसरी चीज़, इनकी आईलैशेस, इनकी आई बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव हो सकती हैं, एंड बहुत ही इस तरह की आईज़ होंगी कि जब आप इनकी आँखों में देखोगे तो आप खो जाओगे। ग्रुप नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, आप खो जाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनकी नोज़ थोड़ी छोटी हो सकती है या फिर लाइक मीडियम हो सकती है, बट आप इनके जो फेशियल फीचर्स हैं ऑलमोस्ट, जो मैं कहना चाहती हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे आपके हिसाब से। यानी कि जिस तरह के फेशियल फीचर्स या फिर फेस कट को देखकर आप अट्रैक्ट होते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह के पर्सन ये होने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। इसके अलावा आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े से मिस्टीरियस हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा शायद लोगों से बातें ना करें, तो या फिर ये इस तरह से एक्ट करें लाइक सीरियस होने का, ये भी हो सकता है। तो आप इन्हें इस तरह से देखोगे कि ये काफ़ी स्टैंड आउट भी कर रहे हैं, काफ़ी एक स्टैंडर्ड वाइब मुझे इनसे आ रही है। यानी कि एक क्लासी वाइब, एक स्टैंडर्ड वाइब मुझे इनसे आ रही है। तो जब ये वहाँ पर होंगे, तो अगर सेरेमनी है तो ये सूटेड वूटेड हो सकते हैं, लाइक बहुत ही जिस तरीके की एक क्या बोलते हैं, जो फंक्शन के हिसाब से जो एक स्टैंडर्ड ड्रेस कोड होगा, ये उस तरह के ड्रेस कोड में होंगे जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा रिच लुक दे रहा होगा। फर्स्ट, सेकंड, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे होंगे उस लुक में। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी इनकी। एक और इनकी जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी इनकी तरफ, वो है इनकी वॉच। इनको शायद वॉचेस पहनने का इनको बहुत ज़्यादा शौक होगा, तो इनकी वॉच कुछ अलग हो सकती है, या फिर हो सकता है ये बार-बार वॉच की तरफ अपना ध्यान दे रहे हों, तो आप इनकी वॉच भी बहुत ज़्यादा देखोगे। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी एज से काफ़ी यंग दिखते होंगे गाइस। सो ओके, 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 यहाँ पे 2 डिफरेंट वाइब्स हैं। तो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं अपनी उम्र से कम दिखते होंगे, ठीक है? एंड बाकी के लोगों के लिए ये अपनी उम्र से ज़्यादा दिखते होंगे। यानी कि इतनी ज़्यादा इनकी उम्र नहीं होगी, एक्चुअली काफ़ी यंग होंगे, आपसे यंग होंगे, जो आपकी एज है। बट ये अपनी एज से ज़्यादा दिखते होंगे। तो जब इनसे बातें करोगे आप, लाइक फर्स्ट मीटिंग पे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि जब आप उन्हें फर्स्ट टाइम देखोगे तो आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बातें होने वाली हैं। बट जब हम उनसे बातें करोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि वो आपसे छोटे हैं, या फिर वो उम्र में छोटे हैं लेकिन अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दी है। काफ़ी मैच्योर वाइब्स और काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन वाइब्स वो मुझे इनसे आ रही है कि बहुत एजुकेटेड हो सकते हैं ये, काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हो सकते हैं ये आपके फ्यूचर स्पाउस। और अगर एजुकेटेड नहीं भी होंगे तो इनको देखकर इस तरह की वाइब आएगी कि ये काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड है और काफ़ी ज़्यादा वेल बिहेव्ड पर्सन है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो जब आप इनको देखोगे तो लाइक फंक्शन वगैरह, पार्टी वगैरह, या फिर जो भी फैमिली सेरेमनी जो भी थी, लाइक ए टू जेड, जो भी जिस तरह के फंक्शन में आप लोग मिलेंगे, वो गया एक तरफ। आपका ध्यान उस फंक्शन की तरफ नहीं जाने वाला है, बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रहने वाला है इन पर। ये कहाँ है, किसके साथ हैं, किसके साथ बातें कर रहे हैं, किसी लड़की को तो नहीं देख रहे हैं, या कोई लड़की इनको तो नहीं देख रही है। लाइक उस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो आप थोड़ा सा स्पाई टाइप का, थोड़ा जेलसी टाइप का यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही हैं आपसे, कि आप थोड़ा जेलसी भी हो सकते हो इनसे। ओके, कि अगर कोई उनको देख रहा है या कोई इनके आसपास बहुत ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा जेलस फील कर सकते हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप पहली नज़र में ही आप इन्हें पसंद कर लोगे और आप चाहोगे कि इनसे बात करो। बट आप
खुद नहीं जाओगे इनके साथ बात करने के लिए, आप चाहोगे कि इनकी तरफ से कोई हिंट मिले आपको या इनकी तरफ से कोई इशारा मिले, तब जो है बात स्टार्ट हो। अगर आप गर्ल्स वॉच कर रही हैं स्पेशली, तो मुझे लग रहा है कि आप बात नहीं करोगे, लेकिन आप इस तरीके से एक्ट करोगे कि सामने वाले को पता चल जाए कि यस आप उसमें इंटरेस्टेड हो और सामने वाला जो है आपसे बात करने के लिए पहल करे। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप उनको शो करोगे कि हाँ आप उनमें इंटरेस्टेड हो, आप उनमें इंटरेस्टेड हो अपने बिहेवियर के ज़रिए, अपने रिएक्शंस के ज़रिए, बट आप खुद जाके बात नहीं करोगे। ज़्यादातर लड़कियाँ ऐसे ही करती हैं, हम लोग भी ऐसे ही हैं सारे, ओके। लेकिन जो बॉयज़ हैं, वो बॉयज़ भी जाके बात नहीं करेंगे, वो भी इस तरीके से शो करेंगे कि हाँ वो उनको देख रहे हैं, वो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सामने वाला कुछ इशारा दे। मतलब जो बॉयज़ वॉच कर रहे हैं वो चाहेंगे कि सामने वाली जो उनकी फ्यूचर वाइफ है वो कोई इशारा दे, उनकी तरफ से उनको कोई ऐसा लगे कि हाँ वो इंटरेस्टेड हैं बात करने में, तब वो उनकी तरफ बात करने के लिए बढ़ेंगे। लेकिन सामने वाले की तरफ से मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई इशारा मिलने वाला है कि हाँ वो इंटरेस्टेड हैं आपके अंदर और वो बात करना चाहते हैं। तो आपको मतलब जो सामने वाला है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई है, वो लाइक हैप्पीली सिंगल पर्सन, जो हैप्पी सिंगल वाइब होती है ना, उस तरह की वाइब्स इनसे आएगी आपको। तो आपको लगेगा कि अरे इनका जो है प्यार मोहब्बत, इसमें या तो इनका कोई इंटरेस्ट है नहीं भाई, और अगर है भी इनका इंटरेस्ट तो मुझे लगता है ये अपनी पुरानी एक्स को ही नहीं भुला पा रहे होंगे, या फिर कोई और लड़की इनकी ज़िंदगी में होगी जिसके कारण जो है ये भाव नहीं दे रहे हैं। सो इस तरह की चीज़ें मुझे आ रही हैं कि इस तरह की बातें हो सकता है आप लोग करो अपने फ्रेंड्स वगैरह से जो आपके साथ होंगे उस टाइम पे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर 1, तो आप कोशिश करोगे कि आप इनको कोई हिंट दो, आप कॉन्टैक्ट नंबर लेने की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोशिश करोगे। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कोशिश करोगे कॉन्टैक्ट नंबर लेने की इनसे, यानी किसी बहाने से, किसी और के बहाने से। और मुझे लग रहा है कि जब आप इनसे मिलोगे तो आप अकेले नहीं होगे, आपकी बेस्ट फ्रेंड आपके साथ हो, आपकी बेस्ट फ्रेंड या फिर कोई ऐसा जो आपके बहुत ज़्यादा करीबी होगा उस टाइम पे। आपकी कोई रिलेटिव भी हो सकती है, अगर बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो कोई रिलेटिव जो आपकी बहुत ज़्यादा क्लोज हो, आपकी कज़न वगैरह, या फिर कोई भी लाइक भाभी, या फिर कोई भी इस तरह की जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हो, जिनके साथ आपका फ्रेंडशिप बहुत अच्छा बॉन्ड हो आपको फ्रेंडशिप वाला, तो वो आपके साथ होंगे उस टाइम पे। और आप और ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्पाई करोगे इनके बारे में, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोचोगे, मतलब इनके सीक्रेट्स खोलने की आप लोग कोशिश करोगे। क्या है ये, किस तरह का इंसान है ये, इंटरेस्टेड है कि नहीं है, या फिर ये मुझे देख रहा है कि नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग में चलेगी, बहुत सारी फीलिंग्स आपकी होंगी, बहुत ही आप सीक्रेटली चाहोगे कि ये इंसान जो है आपको देखे, आप सीक्रेटली चाहोगे ये इंसान आके आपसे बात करे, आप सीक्रेटली उस इंसान से बात करने के लिए अंदर से ना तड़प रहे होगे, लेकिन वो इंसान जो है उतना शायद आपको नोटिस नहीं करेगा। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आप बुरा लग सकता है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है, जो आपकी फ्यूचर स्पाउस हैं, और ये जो उस फंक्शन में आए होंगे, तो इनकी जो फैमिली है वो बहुत ही स्पेशल होगी उस फंक्शन में। या तो ये बहुत ही रेपुटेटेड फैमिली से बिलोंग करते होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, तो इनका जो बिहेवियर होगा वो बहुत ही ज़्यादा वेल बिहेव्ड होंगे वहाँ पर, और बहुत ही मतलब कैसे बताऊँ, बहुत ही स्टैंडर्ड एक स्टाइल में, सभ्य तरीके से उठना बैठना बात करना, तो उस तरीके का इनका बिहेवियर होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हो सकता है कि इनकी ही फैमिली का फंक्शन हो वो, एंड वो उस फंक्शन में सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल भूमिका में हो। यानी कि अगर शादी है तो हो सकता है इनकी बहन की शादी हो, या फिर इनके किसी बहुत ही करीबी रिश्तेदार की इनकी शादी हो, और अगर कॉलेज का फंक्शन है या फिर कुछ है तो वहाँ पर भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रोल में हो, तो ये बहुत ही सफिस्टिकेटेड बिहेव करेंगे वहाँ पर। तो इनका जो मेन फोकस होगा वो फंक्शन पे होगा, ना कि आपके ऊपर। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, लेकिन ये चीज़ आपको थोड़ा सा वहाँ पे हट कर सकती है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आप बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउन करोगे, या फिर बहुत ज़्यादा आप सोचोगे कि यार जाने दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, आना तो आपके ही पास है, इनको इधर-उधर से जैसे भी आएँ, तो चिल। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है वो ये है कि आप शायद सोचोगे कि चलो ठीक है, जाने दो इनको, अब मुझे बात ही नहीं करनी है, छोड़ो, किस इसके बारे में बात ही नहीं करनी है। मतलब कि उसको लेट गो करने की आप कोशिश करोगे, इस इंसान को भूलने की आप कोशिश करोगे कि इस इंसान ने मुझे इग्नोर किया, या फिर इस इंसान ने मुझे नोटिस नहीं किया, तो मैं क्यों इसके बारे में सोचूँ, मैं क्यों इससे जो है इतना ज़्यादा जुड़ाव रखूँ। तो आप इस इंसान को जो है ना भूलने की आप कोशिश करोगे, इस चैप्टर को ना इसी प्रोग्राम में ख़त्म करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे आप लाइफ में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके दिमाग में ये थॉट आएंगे कि चलो रहने दो, जाने दो, भूल जाओ इसे, दूसरी चीज़ों पे फोकस करते हैं, फंक्शन पे फोकस करते हैं, या फिर अदर चीज़ें जाके देखते हैं, लाइक खाना जाके देखते हैं, या अदर चीज़ें जाके देखते हैं, लेकिन आप कर नहीं पाओगे वो।
आप बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे अपने माइंड से कि आप इनको जो है इग्नोर कर दो, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। आपका ये पहली जो मुलाकात होगी, इस मुलाकात में ही इस पर्सन ने आपके दिल में जगह बना ली होगी, ऑप्शन नंबर 1। तो आप भूल नहीं पाओगे उनको, क्योंकि ये लाइक डेस्टाइन कनेक्शन है। और आपकी इनकी जो मीटिंग है, ये जो फर्स्ट मीटिंग है आपकी, ये जहाँ भी होने वाली है, कुछ लोगों के लिए मैरिज फंक्शन में होने वाली है, कुछ लोगों के लिए फैमिली फंक्शन है, कुछ लोगों के लिए कॉलेज का फंक्शन है, कुछ लोगों के लिए ऑफिस का फंक्शन हो सकता है, ओके। लेकिन ये जो भी आपकी पहली मुलाकात होने वाली है, ये डिवाइन टाइमिंग पे होने वाली है आपकी पहली मुलाकात। और ये ऊपर से फेटेड मुलाकात होगी आपकी, यूनिवर्स द्वारा फेटेड मुलाकात होगी आपकी। और जब यूनिवर्स किसी चीज़ को मिलाना चाहता है, तो जाहिर सी बात है आप तो उस चीज़ को इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, ओके। तो आप इनको इग्नोर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस है। अगर आप इनको इग्नोर कर देंगे तो आप जो है स्पाउस कैसे बनेंगे? तो इग्नोर तो आप इनको कर ही नहीं सकते, ना ही ये आपको इग्नोर कर सकते हैं। देर सवेर ये आपको नोटिस करेंगे, लेकिन शुरुआत यहाँ से हो चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम का कार्ड है। द एम्परर, जो कि डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी है। इसके अलावा द हेरोफेंट, ये भी डिवाइन कपल एंड डिवाइन यूनियन का कार्ड है। एंड जजमेंट, जो कि स्पिरिचुअल यूनियन और स्पिरिचुअल डिवाइन, जब डिवाइन किसी को एक करता है तो स्पिरिचुअल साइन भेजता है, वो यूनिवर्सल साइन भेजता है, सिग्निफिकेंट साइंस भेजता है। तो उसका ये कार्ड है कि आप लोग ऐसे ही नहीं मिले हैं, आप लोग एक्सीडेंटली नहीं मिले हैं, एक्चुअली आपको मिलवाया गया है। एक्चुअली आपकी जो मीटिंग थी वो फेटेड थी। जो आप लोगों के दिल में जो प्यार जगा एक दूसरे के लिए, जो अट्रैक्शन जगा एक दूसरे के लिए, जो फीलिंग्स जगी एक दूसरे के लिए, वो फेटेड था। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का जो कनेक्शन है, ये फेटेड होने वाला है। लेकिन एक पर्सन यहाँ पर पहली मुलाकात में ही जो है, जो आप लोग हैं स्पेशली आप लोग जो है पहली मुलाकात में ही इनको दिल दे बैठेंगे। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, वो शायद आपको उस टाइम पे नोटिस नहीं करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ये बाद में आपको ज़रूर नोटिस करेंगे, क्योंकि फेटेड कनेक्शन है। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए अगर मैं बताऊँ ना, तो ऑप्शन नंबर 1, आप लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से आप लोगों की शादी होने वाली है। ये जो पर्सन है आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये आपके बहुत ही हाई लेवल सोलमेट या फिर आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एंड आप और ये बाद में आप लोग बातें करोगे, मुझे लग रहा है कि कोई आएगा जो आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराएगा। तो यहाँ पे मतलब फंक्शन ख़त्म होते होते, जब ये फंक्शन ख़त्म होगा लास्ट मोमेंट पे, तब आप लोगों की मुलाकात होगी। जब तक जो है आप थोड़ा सा इस पर्सन को इग्नोर करने की आप कोशिश करोगे। एंड उसके बाद क्या होगा, जब आप फंक्शन को आप लीव करने लगोगे, फंक्शन जो है अपने अंतिम पड़ाव पे आ जाएगा और फंक्शन ख़त्म होने वाला होगा, सब लोग लीव करने लगेंगे, तब जो है आप लोग फंक्शन लीव करने लगोगे। एंड कहीं ना कहीं आप अपने दिल में वो बात रख के जाओगे कि यार मुझे इंसान पसंद आया था, लेकिन कोई बात नहीं बनी, बात नहीं हो पाई। वहीं पर कोई इंसान आएगा वहाँ पर, ये आपके कोई ये जो इंसान होगा, ये एज में कोई बड़ा होगा, आपके टीचर हो सकते हैं अगर ये स्कूल या कॉलेज का फंक्शन है तो। अगर ये ऑफिस का फंक्शन है तो आपके बॉस हो सकते हैं या फिर आपके सीनियर हो सकते हैं। अगर ये फैमिली का पर्सन है तो कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं जो कि सीनियर हैं, एज में काफ़ी बड़े हैं। तो ये वहाँ पर आएंगे और आपको और इस पर्सन को जो है इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये आपसे उस पर्सन को बताएंगे कि आप कौन हैं और ये पर्सन कौन है। यानी कि आप दोनों को एक दूसरे से इंट्रोडक्शन होगा, ये पर्सन आके करवाएंगे। तो उसके बाद जो है आप लोगों की यहाँ पे बातचीत शुरू हो जाएगी इंटरनेट के थ्रू। ओह यस, ओके, ग्रेट, यस, ग्रुप ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद आप लोगों की इंटरनेट के थ्रू जो है आप लोगों की बातचीत शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे जो है आप लोगों की फ्रेंडशिप होगी स्टार्टिंग में, जो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बाद में ये जो है आपकी लव रिलेशनशिप में बदल जाएगी। लेकिन ये जो आपकी मुलाकात रहने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। किसी पिक्चर का सीन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई पिक्चर का सीन है जहाँ पर आप लोग मिले हो और इस तरह से जो है घटनाक्रम आपका चला है। होप सो आपको ये आपकी पिक्चर का सीन, आपकी इंटरेस्टिंग मुलाकात आपको अच्छी लगी होगी। और अगर येस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि येस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमें फेसबुक पर वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जीज हु चूज ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए देखते हैं कि आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा जब आप देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस को पहली बार। सो आपकी फर्स्ट फीलिंग्स क्या होंगी, आपका एक लाइक सडन रिएक्शन क्या होगा, आपकी थॉट्स क्या होंगे और आप क्या पॉसिबल
एक्शन लोगे उस टाइम पे, ये हम जानने की कोशिश करते हैं, पूरी सिचुएशन जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की मीटिंग रहेगी आपकी पहली। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 2। अब जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे उसके जस्ट पहले ही आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। स्पेशल मैसेज आपके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से जो है आप अपने फाइनेंसेस को लेकर आप जो है स्ट्रगल कर रहे होंगे। अपने फाइनेंसेस को लेकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे, काफ़ी ज़्यादा आप मेहनत कर रहे होंगे अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने फाइनेंसेस को जो है स्टेबल करने के लिए। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए अपनी फाइनेंसेस को स्टेबल करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी है। स्पेशली अगर आप बॉयज़ वॉच कर रहे हैं तो आपके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी है, और अगर आप गर्ल्स हैं तब भी आप लोगों के ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी, फैमिली का दबाव हो सकता है कि आपको अब जो है अपने पैरों पे खड़ा होना है, आपको जो है जॉब लेनी है वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही थी। आप काफ़ी लंबे समय से जो है आप स्ट्रगल कर रहे होंगे इस चीज़ को लेकर, एंड आप इस चीज़ में सक्सेस मिल जाएगी आपको। आपके फाइनेंसेस आपके ठीक हो जाएंगे, इस चीज़ में आपको सक्सेस मिल जाएगी, एंड आपके फैमिली वाले आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे उस टाइम पे। अपने करियर को लेकर आप काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे फर्स्ट टाइम। जब आप उनसे मिलेंगे तो ये इस तरह की सिचुएशन होगी आपकी। ये मुझे यहाँ पे स्पेशल मैसेज आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, ओके। एक सिनेरियो ये है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जो मिलेंगे वो आप अपनी फैमिली के थ्रू मिलेंगे, यानी कि आप लोगों का अरेंज मैरिज सेटअप हो सकता है। आपकी फैमिली जो है किसी को ऑनलाइन चेकआउट करेंगे। मुझे यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम दिखाई दे रहा है कि आप लोग किसी मैट्रिमोनियम साइट से आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स मैट्रिमोनी साइट पर किसी को आपके लिए देखेंगे, एंड उसके साथ जो है आप लोगों की मीटिंग फिक्स होगी और उसके साथ जो है आप मिलने जाओगे और वहाँ पर आपकी पहली मुलाकात होगी इस पर्सन के साथ। सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपके फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, और आप जो है किसी के साथ मीटिंग करने के लिए, किसी कोलाबोरेशन की मीटिंग करने के लिए आप लोग जो है ट्रैवल करोगे। आप लोगों में से कुछ लोग बाय एयर आप लोग ट्रैवल करोगे, एंड वहाँ पर आपकी जो है मुलाकात होगी आपके फ्यूचर स्पाउस से। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग खुद ही मिलोगे इनसे ऑनलाइन साइट्स पे, यानी इंस्टाग्राम वगैरह या फिर अदर जो सोशल नेटवर्किंग साइट हो गई, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह। तो आप खुद ही इनसे मिलोगे, खुद ही इनसे आप टकरा जाओगे, यानी कि आप खुद ही इनके जो है फ्रेंड्स बन जाओगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो है आप स्ट्रगल कर रहे होगे अपने फाइनेंसेस को लेकर। काफ़ी लंबे समय से जो है आपने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया होगा। सोशल नेटवर्किंग साइट पे आप लोगों ने जो है समय बिताना आपने छोड़ दिया होगा। आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहे होगे, एंड जब सब चीज़ें अच्छी चलने लगेगी तो आप अपने लाइफ को एंजॉय करने लगोगे। तो आप सोशल मीडिया पे विजिट करने लगोगे। सोशल मीडिया पे जो है आप बहुत सारी वेकेशंस के लिए जो आप लोग लोकेशन जो है आप लोग देखने लगोगे, रिसर्च करने लगोगे। वहाँ पर आपकी किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है आपके पास आएगी, या फिर आप किसी को देखोगे और आपको वो इंसान जो है अच्छा लगे तो आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दोगे, और वहाँ से जो है आप लोगों की बातचीत की शुरुआत होगी। तो यहाँ पे 2-3 सिनेरियोज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर 2। सो पहले सिनेरियो की अगर मैं बात करूँ, उसके बाद मैं बाकी के 2 सिनेरियोज की बात करूँगी, ठीक है। तो पहले सिनेरियो में जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपकी फैमिली वाले जो है मैट्रिमोनियम साइट से या फिर ऑनलाइन किसी भी तरीके से, अगर ये मैट्रिमोनियल साइट नहीं होगी तो आपके फैमिली फ्रेंड्स जो है किसी को रेकमेंड कर सकते हैं, और ऑनलाइन जो है आपके पेरेंट्स उसकी प्रोफाइल चेक करेंगे फेसबुक पे या फिर अदर जगह पे, और फिर ये आपको शो करेंगे कि ये देखो ये लड़का है फलाने फलाने रिश्तेदार ने, या फिर उन्होंने जो है किसी ने, आपके फादर के फ्रेंड ने, आपकी मदर की फ्रेंड ने जो सजेस्ट किया, तो आप एक बार जो है इनकी प्रोफाइल आप लोग जो है विजिट कर लो। तो ये ऐसा कुछ होगा। उसके बाद जो है आपकी पहली मुलाकात जो है इस पर्सन के साथ फिक्स की जाएगी, एंड उसके बाद जो है आप इनसे मिलने जाओगे। तो जब आप इनसे मिलने जाओगे तो ये थोड़ी डिस्टेंस दूरी हो सकती है आपको और इस पर्सन के बीच में, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग शायद एक सिटी से जो है आप लोग दूसरी सिटी जाओ, एंड ये जो फासला है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, यानी कि कोई छोटा मोटा फासला नहीं होगा आप लोगों का, थोड़ा बड़ा फासला हो सकता है ये। तो आप इनसे मिलने जाओगे, और जब आप इनसे मिलने जाओगे तो आपकी ये मुलाकात जो रहेगी काफ़ी जॉयफुल रहेगी। पहली ही मुलाकात में आप लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन जाओगे। पहली मुलाकात में आप थोड़ा स्ट्रेस फील करोगे पहले जब आप उनसे मिलने जाओगे, तो वाइल ट्रैवलिंग के दौरान आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करोगे। आप बहुत ज़्यादा सोचोगे कि अभी अभी तो जो था ज़िंदगी लाइन पे आना शुरू हुई थी, अभी अभी तो मैंने जो है एंजॉय करना शुरू किया था, और अभी फिर से जो है
लाइफ फिर से एक मोड़ ले लेगी, ये अचानक से फिर से मतलब एक चेंजेस फिर से लाइफ में आ जाना शुरू हो जाएँगे, तो मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। मुझे लग रहा है आप कहीं न कहीं अंदर से आप उतना रेडी नहीं होगे। अंदर से ये आपके लिए एकदम सडन होगा कि आपको अब शादी करनी है, मैरिज करनी है, तो आप अंदर से रेडी नहीं होगे मैरिज के लिए। लेकिन कहीं न कहीं फैमिली प्रेशर के कारण या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हो, तो आप लोग जो है शादी के लिए मान जाओगे। तो आप लोग वहाँ पर जाओगे, आप बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में चलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप सोचोगे, काफ़ी स्ट्रेस आप लोग फ़ील करता करोगे, सुकून होगा। आपको लगेगा कि हाँ, आप सारा कुछ हैंडल कर लोगे, आप स्ट्रेंथ फ़ील करोगे अपने अंदर कि हाँ, आप सब कुछ हैंडल कर लोगे। सारी चीज़ें जो है आप अपने हिसाब से देख लोगे। अगर लड़का पसंद नहीं आया तो मैं जाके मना कर दूँगी, या फिर लड़की पसंद नहीं आई तो मैं जाके मना कर दूँगा। तो आपको अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फ़ील करोगे, काफ़ी कॉन्फिडेंस होगा उस टाइम पे आपके अंदर। और जब आप इनसे पहली बार मिलोगे तो आपकी और इनकी जो वाइब्स होंगी काफ़ी सिमिलर होंगी। ये जो पर्सन है जिनके साथ आप मिलोगे ये काफ़ी फ़ैमिलियर होंगे आपसे, तो आप लोगों की चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो सकती हैं, या फिर आप लोग जो है सेम एजुकेशन आप लोगों ने जो है हासिल की हो, या फिर काफ़ी सिमिलर चीज़ों में जो है आपका इंटरेस्ट हो सकता है। म्यूजिक सिमिलर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकता है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जब आप लोग मिलोगे तो हो सकता है वहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ म्यूजिक वहाँ पे चल रहा हो, जो भी रेस्टोरेंट या कैफ़े में आप लोग मिलोगे तो म्यूजिक वहाँ पे प्ले हो रहा होगा, एंड वो म्यूजिक जो है आप दोनों की ही पसंद का होगा। ठीक है, तो वहाँ से काफ़ी लाइट मूड आप लोगों का हो जाएगा, और आप लोगों के बीच में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी। आप लोग काफ़ी अच्छे से आप लोग काफ़ी ज़्यादा बातें करोगे, और बहुत सारी चीज़ें आप लोग जो है डिस्कस करोगे, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे आप लोग। आसपास के लोगों को भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे, बट एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे आप लोग, एंड वहाँ से जो है एक आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा इस इंसान पर, और आप सोचोगे कि ओके ये इंसान गलत नहीं है, शादी के बारे में सोचा जा सकता है, यानी कि इस इंसान के साथ साथ ज़िंदगी बिताई जा सकती है, एटलीस्ट इस बारे में सोचा तो जा सकता है। ओके, सो इस तरह के ख्याल आपके बारे में आएंगे, और बहुत हो गया वेटिंग वगैरह, फाइनली वेट इज़ ओवर। सो इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी कि ठीक है, मतलब इतने टाइम इंतज़ार करने के बाद कोई तो मिला जो अच्छा है, जो कि सिमिलर है, जो मैच करता है आपकी मेंटालिटी को, आपकी थिंकिंग को, आपकी पर्सनालिटी को। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो आप काफ़ी ज़्यादा कन्विंस हो जाओगे उस इंसान के साथ, और आप हैप्पी फील करोगे। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करोगे जब आप इस इंसान से जब आप मिल के आओगे, अपने फ्यूचर स्पाउस से, सॉरी मैं इंसान इंसान बोली जा रही हूँ, अपने फ्यूचर स्पाउस से जब आप मिल के आओगे तो आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। सो ये था फर्स्ट सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो इसकी अगर मैं बात करूँ तो आप जो है इस इंसान से ट्रैवलिंग के दौरान मिलोगे। तो आप किसी मीटिंग को लेकर, अगर आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप लोग काम करते हैं स्पेशली, या फिर आप लोग खुद का कोई आपका बिजनेस है, आपकी खुद की किसी स्टार्टअप कंपनी को आप ओन करते हैं, तो जब आप उस कंपनी के लिए कहीं मीटिंग के लिए जा रहे होंगे, किसी के साथ मीटिंग करने जब आप जा रहे होंगे, और बाय एयर जा रहे होंगे, यानी कि एरोप्लेन में जब आप जा रहे होंगे, तब आप इस इंसान से टकराओगे इन द एरोप्लेन। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, एंड वहाँ पर हवा में ही आप लोगों की बात होगी, आपस में बातचीत होगी, आप लोग एक दूसरे को समझोगे, आप लोग एक दूसरे की फील्ड के बारे में आप लोग काफ़ी ज़्यादा चर्चा करोगे, काम के बारे में आप लोग काफ़ी ज़्यादा चर्चा करोगे कि किस तरीके का काम है, और रिसेंटली ही आपके पर्सन ने या फिर आपने कोई चीज़ अचीव की होगी। अगर आप कॉर्पोरेट में, तो हो सकता है आपका प्रमोशन हुआ हो, और प्रमोट करके आपको जो है कहीं पे भेजा जा रहा हो, किसी अथॉरिटी के साथ आपको भेजा जा रहा हो किसी जगह पे जहाँ पर आप जा रहे होगे, और इसी पर्सन आपको मिलेंगे, तो आप उस चीज़ के बारे में इनको बताओगे कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे प्रमोट करके या फिर इस अथॉरिटी के साथ मुझे यहाँ पे भेजा जा रहा है, तो मैं उस चीज़ के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ। या फिर आपके पर्सन ने वहाँ पर कोई चीज़ अचीव की होगी उस टाइम पे, आपकी फ्यूचर स्पाउस ने, तो वो आपको उस चीज़ के बारे में बताएंगे कि उन्होंने रिसेंटली ही जो है अब कोई अवार्ड जीता है, या फिर रिसेंटली ही उन्होंने कोई अचीवमेंट की है अपनी लाइफ में, जिसके कारण कि वो वहाँ पर जा रहे हैं। तो हो सकता है आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो, बट आपके फ्यूचर स्पाउस जो है किसी फंक्शन को अटेंड करने, या फिर किसी अवार्ड फंक्शन को अटेंड करने, या फिर किसी की सेरेमनी को अटेंड करने, किसी की मैरिज फंक्शन को अटेंड करने, या फिर कुछ इस तरह का, अगर वो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे स्पोर्ट्स वाइब भी मुझे यहाँ पे आ रही हैं। अगर वो स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो किसी स्पोर्ट में, किसी टूर्नामेंट वगैरह में भाग लेने के लिए, किसी मैच में भाग लेने के लिए वो वहाँ पे जा रहे होंगे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा बातें करोगे इस टॉपिक को लेकर, और क्या आप लोग कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, जो कि जनरली होती हैं, राइट। तो उस तरह की चीज़ें आप लोगों के बीच में होंगी, उस तरह की बातें आप लोगों के बीच में होंगी, आपके और आपकी फ्यूचर स्पाउस के बीच में। और ये जो सफ़र होगा आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जो घंटों का सफ़र है वो मिनटों में आप लोगों का निकल जाएगा। आपको ऐसा फ़ील होगा कि ये मिनटों में निकल गया है, बट निकलेगा घंटों में ही। ओके,
बट आपको फ़ील होगा कि ये मिनटों में निकल गया है। मैं कहूँगी कि आप उस सफ़र को आप लोग ख़त्म करना नहीं चाहोगे। ये सोचोगे कि ये सफ़र ख़त्म ना हो, या फिर किसी तरीके से ये पता चल जाए कि आप इनसे बाद में टच में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बाद में आप लोग किस तरीके से कॉन्टैक्ट करेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो शायद आप में से कोई एक या फिर दोनों भी हो सकते हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के नाम आप लोग शेयर करोगे एक दूसरे से। सोशल मीडिया पे आप लोग जो इंस्टेंटली एक दूसरे को फॉलो करोगे, सोशल मीडिया पे आप लोग एक दूसरे को सर्च करोगे बात करते करते, और वहाँ पर एक दूसरे को फॉलो करोगे और एक दूसरे को जो है चेकआउट करोगे, पुरानी पोस्टर्स वगैरह देखोगे आप लोग एक दूसरे की। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ऑप्शन नंबर 2। एंड उसके बाद जब आप लोग वहाँ पे उस जगह पे जाओगे जहाँ पर आप लोग जा रहे थे, वहाँ पर जब आपका जो प्लेन है वहाँ पे लैंड करेगा, तो जब वहाँ से आप लोग निकलोगे तो एक इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा खुश होगा, कि उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी, एक एक्साइटमेंट होगी जाने की। लेकिन दूसरा इंसान थोड़ा-सा उदास होगा और सोचेगा कि अब फिर मुलाकात। एंड ये जो दूसरा इंसान है, आई थिंक ये आप हो सकते हो, ठीक है? और जो पहला इंसान है आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। मतलब कि जो इंसान किसी अवार्ड फंक्शन में या फिर किसी सेरेमनी में किसी अचीवमेंट जिसने किया है, वो इंसान काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगा। बट जो दूसरा इंसान है वो थोड़ा-सा स्ट्रेस आउट हो सकता है मीटिंग को लेकर। वो नहीं चाहता था कि ये सफ़र ख़त्म हो, नहीं चाहता था कि ये इस तरह से मुलाकात जो है एंड हो जाए, या फिर आप लोग अलग-अलग हो जाओ। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट येस, ऑफ कोर्स आप लोग इस मुलाकात के बाद भी आप लोग टच में रहोगे और काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा आप लोगों का रिलेशनशिप चलेगा। क्योंकि आप लोगों की जो काफ़ी अच्छी बॉन्ड बन गई होगी। आप लोग इस तरीके का फ़ील करोगे जैसे कि आप लोग काफ़ी सिमिलर हो, काफ़ी सिमिलर वाइब्स होंगी एक-दूसरे को लेकर आप लोगों की। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये था सेकंड सिनेरियो आप लोगों का। थर्ड सिनेरियो की अब मैं बात करती हूँ। तो जब आप अपने करियर में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके करियर में, स्पेशली फाइनेंसेस को लेके जब आप स्टेबल हो जाओगे अपने करियर में, तो आप सोचोगे कि अब थोड़ा आराम कर लिया जाए, थोड़े वेकेशंस कर लिए जाएँ, घूम लिया जाए, फिर लिया जाए, लाइफ़ को एन्जॉय कर लिया जाए, लाइक ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएँगी और फिर आप सोशल मीडिया पे सर्च करोगे, अदर जगह पे आप सर्च करोगे कि लोग कहाँ जा रहे हैं घूमने, कहाँ पर अच्छी प्लेसेस हैं। वहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप इस इंसान से टकरा जाओ सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे आप इनकी प्रोफ़ाइल जो है विज़िट करोगे आप, तो जब आप इनकी प्रोफ़ाइल देखोगे तो इनकी प्रोफ़ाइल आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और पहले ही बार में जो है आप क्लिक कर दोगे इनको फ़ॉलो करने के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट के लिए, लाइक डिपेंड किस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आप लोगों ने इनको देखा है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो आप इनको तुरंत ही फ़ॉलो या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट आप जो है कर दोगे। उसके बाद में जो है आप लोगों की बातचीत शुरू होगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दी और काफ़ी जल्दी हो जाएगी ये। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम लगे कि 1 महीने, 2 महीने हो गए आपको रिक्वेस्ट सेंड किए हुए, फिर आपकी बातचीत हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। काफ़ी जल्दी आप लोगों की बातचीत शुरू हो जाएगी, काफ़ी जल्दी आप लोग जो है एक-दूसरे के टच में आ जाओगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप और आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होंगे। तो जितना आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, उतना ही वो भी आपकी प्रोफ़ाइल को देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आप लोगों की काफ़ी जल्दी बातचीत शुरू हो जाएगी। आप लोगों की फ्रेंडशिप काफ़ी जल्दी शुरू हो जाएगी, यहाँ पर जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप लोग एक-दूसरे को स्पाई बहुत ज़्यादा करोगे, एक-दूसरे के अकाउंट का आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पाई करोगे, चेकआउट करोगे बार-बार, देखोगे कि सामने वाला पर्सन जो अवेलेबल है या नहीं है, किसी रिलेशनशिप में तो नहीं है, कोई हिडन गर्लफ्रेंड या कोई हिडन बॉयफ्रेंड तो नहीं है, या फिर मैरिड तो नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग चेकआउट करोगे एक-दूसरे की प्रोफ़ाइल में, पूरा आप लाइक इन्वेस्टिगेट कर लोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, काफ़ी जब इन्वेस्टिगेशन जब आपकी हो जाएगी, आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ भाई, अब सुकून से आगे बढ़ा जा सकता है। ये इंसान किसी रिलेशनशिप में नहीं है, कोई रोड़ा नहीं है यहाँ पर, कोई पंगा नहीं है। तब जो है आप लोग जो है लीप ऑफ फेथ लेने की सोचोगे इस पर्सन के साथ, और आप लोगों की रिलेशनशिप जो है, आपकी जो फ्रेंडशिप है स्पेशली, जब आपकी फ्रेंडशिप स्टार्ट होगी, जो आपकी फ्रेंडशिप है वो धीरे धीरे करके बिल्डअप होने लगेगी, और ट्रस्ट आपका जो बिल्ड होगा टाइम के साथ, और फिर आप लोग रिलेशनशिप में आओगे। ये रातों रात नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि एकदम से आप लोग जो है बस 1-2 महीने की चैटिंग में ही आप लोग रिलेशनशिप में आ जाओगे, या फिर 2-4 महीने की चैटिंग में ही जो है आप लोग जो है कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होने वाला है उन लोगों के लिए स्पेशली जो ऑनलाइन मिलने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होने वाला है, हो सकता है 6-7 महीने आप लोगों को लग जाए अच्छी एक फ्रेंडशिप बिल्ड करने में, और तकरीबन 1 साल लग सकता है आपको कि आपकी जो है रिलेशनशिप आप लोगों की बिल्ड हो, एंड उसके 1 डेढ़ साल 2 साल बाद तक जो है आप लोग मैरिज का सोचो। बट अट्रैक्शन आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा होगा, दोनों के ही बीच में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। आप किसी भी तरीके से मिलें, या तो आप फैमिली के ज़रिए आप मैट्रिमोनी साइड से मिलें, या फिर आप सफ़र के दौरान मिलें, या फिर आप ऑनलाइन मिलें, किसी भी तरीके से मिलें, तीनों सिनेरियोज़ में अट्रैक्शन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाला है एक दूसरे के लिए। ये चीज़ तो पक्की है, यानी कि ये चीज़ कॉमन है इस चीज़ में
कि अट्रैक्शन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होने वाला है आपके पर्सन और आपके बीच में, आपके फ्यूचर स्पाउस और आपके बीच में। सो काफ़ी ज़्यादा कॉमन चीज़ें यहाँ पर होंगी आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। स्पेशली आप दोनों ही, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी एडवेंचर पसंद इंसान होंगे, काफ़ी फ्री स्पिरिट हैं आप लोग, काफ़ी इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ को सीरियस लेते भी हैं बट नहीं भी लेते हैं। यानी कि लाइफ को ठीक तरीके से जीना आप लोगों का मेन मकसद है कि लाइफ को खुल के कैसे जिया जाए, लाइफ को एंजॉय कैसे किया जाए। सो ये आप लोगों की जो है थिंकिंग है, सोच है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों में सिमिलर होंगी। आप लाइफ को फुली एंजॉय करना चाहते होगे, हर एक मोमेंट को आप लोग जीना चाहते होगे, हर एक चीज़ आप लोग ट्राई करना चाहते होगे, काफ़ी एडवेंचर आप लोग करना चाहते होगे। आप में से कुछ लोगों ने तो शायद लिस्ट भी बना के रखी होगी कि आपको कौन कौन से जो है एडवेंचर करने हैं या फिर कौन कौन सी चीज़ें आपको ट्राई करनी है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ये इस तरह की रिलेशनशिप आपकी काफ़ी फन लविंग, लाइक ऐसा लगेगा जैसे दो टीनेजर्स जो हैं या फिर दो बहुत ही यंग कॉलेज स्टूडेंट जो है रिलेशनशिप में आ गए हैं। भले ही आपकी एज कुछ भी हो, लाइक आप लोग 30 भी हो सकते हो, 30+ भी हो सकते हो, बट जब आप लोग टुगेदर हो के आपके पर्सन के साथ, आपके बहुत ही सोल फ्रेंड, ये सोल ट्राइब के साथ, ये सोल ट्राइब कनेक्शन मुझे ज़्यादा लग रहा है, आपका सोल ट्राइब सोलमेट्स कनेक्शन मुझे ज़्यादा लग रहा है ये वाला। तो आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करोगे एक दूसरे की कंपनी को, आप खूब हंसोगे, आप खूब पार्टीज करोगे, लाइक पार्टीज मतलब क्लब वगैरह नहीं, लेकिन एक दूसरे की कंपनी आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। और अगर आप लोग क्लब भी जाते हो तो वहाँ पर भी आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर 2। होप सो आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमें फेसबुक पर वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जीज हु चूज ऑप्शन नंबर 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ये देखते हैं कि आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा जब आप देखेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस को पहली बार। तो आपके थॉट क्या होंगे, आपकी थिंकिंग क्या होगी, आपकी इंटेंशंस क्या होंगे, और आप पॉसिबली क्या एक्शन लेंगे उनकी तरफ, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि ओवरऑल सिचुएशन क्या होगी, हम ये अभी जानने की कोशिश करेंगे आपके बारे में। ऑप्शन नंबर 3, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को पहली बार देखेंगे तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आपको काफ़ी अच्छी वाइब आएंगी उनसे। आपको लगेगा आपके फ्यूचर स्पाउस ने, आपको लगेगा आपके फ्यूचर स्पाउस ने कुछ अचीव कर रखा है, आपको लगेगा आपके फ्यूचर स्पाउस अलग हैं, लोगों से डिफरेंट हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी मैच्योर वाइब देंगे आपको। जब आप उनको पहली बार देखेंगे तो आपको लगेगा ये काफ़ी मैच्योर हैं, इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा कुछ अचीव कर रखा है, बहुत सक्सेसफुल है ये इंसान अपने करियर में। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को देख के ऐसा लगेगा आपको कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैमिली को ये बिलोंग करते होंगे, यानी कि काफ़ी अच्छा रिच इनका बैकग्राउंड हो सकता है, या फिर काफ़ी देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, और इनके आसपास काफ़ी सारे दोस्त होंगे। जब आप इनको पहली बार देखेंगे तो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ उनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे, एंड वो उन दोस्तों के बीच में बीच में यानी कि सेंटर में खड़े होंगे। तो वो जो उनकी ग्रुप मंडली होगी, जो उनकी दोस्त मंडली होगी, वो उसका मेन सेंटर होंगे। तो आपका ध्यान बार बार जो है उन्हीं पर जाएगा, आपका ध्यान बार बार जो है उन उसी सेंटर पे जाएगा, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस पर ही जाएगा। एंड ये दोनों पर ही लागू होता है। यानी कि अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं तो जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को पहली बार देखेंगे गाइस, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ होंगी, उनकी सहेलियां उनके आसपास जो है खड़ी होंगी, और जब आप उनको पहली बार देखेंगे तो आपका ध्यान उन पर ही केंद्रित होगा, क्योंकि वो उस सेंटर में खड़े होंगे, उनकी बाकी की सहेलियाँ जो उनके आसपास खड़ी हो सकती हैं। लेकिन ये सेंटर में खड़े होने के बावजूद भी इनकी वाइब थोड़ी डिफरेंट होगी, यानी कि ये उतना ज़्यादा इंजॉय नहीं कर रहे होंगे बाकी चीज़ों को। यानी कि इनके फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे और मजाक कर रहे होंगे, जोक क्रैक कर रहे होंगे, इनकी सहेलियां कर रही होंगी। लाइक अप्लाई कीजिएगा, जो भी आपका जेंडर है उस तरीके से आप अप्लाई कीजिएगा, है ना। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे उस ग्रुप डिस्कशन में, यानी कि जो उनके दोस्त वगैरह जो डिस्कस कर रहे होंगे, उनकी सहेलियां जो डिस्कस कर रही होंगी उस टाइम पे, वो उसमें उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही होंगी। तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी खुली जगह पे जो है आप लोग मिलेंगे इनसे। कोई पार्क हो सकता है, या फिर कोई ओपन एरिया हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लाइक कोई स्पेसिफिक जगह मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, तो ये कहीं भी हो सकता है। कोई पार्क, कोई पब्लिक प्लेस हो सकता है, या फिर कोई प्राइवेट प्लेस भी हो सकता है। लाइक यहाँ पर कोई स्पेसिफिक प्लेस मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये उतना एंजॉय नहीं कर रहे होंगे। तो आपका अचानक ही ध्यान इन पर जाएगा, इनकी तरफ आपका ध्यान जाएगा, और जो आपका पहला रिएक्शन होगा इनको लेकर वो ये है कि आप सोचोगे कि ये इंट्रोवर्ट है पर्सन,
बहुत ज़्यादा खुल के बात करना या फिर खुल के हँसना इनको नहीं आता है। तो जो पहले आपकी फीलिंग्स होंगी इनको लेकर, जो आपका फर्स्ट इंट्यूशंस जो आपकी होंगी वो इसी तरीके की होंगी कि ये पर्सन थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट है। बट जब आप इनको गौर से देखोगे, जब आप इनको समझोगे, तो आपको लगेगा कि ये पर्सन किसी न किसी पेन से गुज़र रहा है, ये पर्सन किसी न किसी दर्द से गुज़र रहा है। आपको इस तरह की फीलिंग आएगी कि ये पर्सन उतना खुश नहीं है जितना कि इसके अदर फ्रेंड्स हैं। ये पर्सन उतना ज़्यादा एन्जॉय नहीं कर रहा है इस चीज़ को, उन लोगों की बात को, जितना कि अदर लोग कर रहे हैं। तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि इनके जो फ्रेंड्स हैं, इनके जो आस-पास के लोग हैं, वो इनको चीयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपके जो पर्सन है उस टाइम पे बहुत ही डाउन फ़ील कर रहे हैं, बहुत ही पेन हो सकता है उनको, किसी चीज़ ने हर्ट किया हुआ हो सकता है। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में चलेंगी। आप ऐसा भी सोचोगे कि हो सकता है आपके पर्सन जो है किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हों, इसलिए जो है आप ऐसा फ़ील कर रहे हो, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। यानी कि एग्ज़ैक्टली उस टाइम पे तो आपने नहीं सोचा होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पर्सन है वो किसी न किसी पेन से गुजर रहा है, किसी न किसी तकलीफ़ से गुजर रहा है, किसी न किसी लाइक डाउन फेज़ से गुजर रहा है, इसलिए वो उस चीज़ को एन्जॉय नहीं कर रहा है और बाकी उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसको चीयर अप करने की कहीं न कहीं कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ आपको धीरे-धीरे जो है रियलाइज़ होने लगेगी इस पर्सन के बारे में। लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उदास और काफ़ी ज़्यादा सैड होंगे उस टाइम पे। ये चीज़ जो आपका फर्स्ट रिएक्शन होगा वो ये होगा कि आपके दिल में सिंपैथी जगेगी इनके लिए। आप सिंपैथी फ़ील करोगे, आप हर्ट फ़ील करोगे इनके लिए, आप इनकी पेन को, इनके अकेलेपन को, इनके दर्द को जो है आप फ़ील कर पाओगे अपने अंदर। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, कि आप इनके पेन को खुद में फ़ील कर पाओगे। आप इनसे इमोशनली उस टाइम पे इतना अटैच हो जाओगे। ऑप्शन नंबर 3, आप उनको देखते-देखते उनसे इस तरीके से जुड़ जाओगे, इमोशनली अटैच हो जाओगे कि आप उनकी फीलिंग्स को फ़ील करने लगोगे। आप जिस तरीके का वो सोच रहे हैं, आप उस तरीके की चीज़ों को आप इंट्यूटिवली आप कनेक्ट करने लगोगे कि ये इंसान जो है डाउन है, ये इंसान किसी पेन में है, ये इंसान किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट है। ये चीज़ आपको फ़ील होने लगेगी और आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि इनके फ्रेंड्स जो हैं, जो इनके आस-पास खड़े हुए हैं, इनकी सहेलियाँ या फिर इनके फ्रेंड्स, वो कितना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इनको चीयर अप करने की, कितना ज़्यादा इनको मतलब इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी जो है उनमें इन्वॉल्व हो जाएँ, ये भी जो है हँसें, बोलें। जिस तरीके से उनके फ्रेंड्स वगैरह कर रहे होंगे उस टाइम पे, अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं तो उनके दोस्त जो है उनको चीयर अप करने की कोशिश कर रहे होंगे, बार-बार जो उनकी पीठ थपथपा रहे होंगे, बार-बार जो है उनको कन्वर्जेशन में इन्वॉल्व करने के लिए उनको बोल रहे होंगे, पिंच कर रहे होंगे कि वो भी उनका कुछ इनपुट दें, वो भी उनसे मतलब कुछ बोलें। यानी कि बार-बार उनसे पूछ रहे हैं, "हाँ भाई, तू बता क्या बोलता है ये? हाँ भाई ये बता, ये कैसा है?" अगर जो है मेल वॉच कर रहे हैं तो उनकी सहेलियाँ इस तरीके से उनको पिंच कर रही होंगी, "यार तू तो बोल ही नहीं रही है, ये बता ना, ये बता ना।" ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपके पर्सन जो है इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे होंगे, यानी कि बहुत ही लेस इन्वॉल्वमेंट ये वहाँ पे दिखा रहे होंगे एंड कुछ लोगों के लिए तो ये दिखा ही नहीं रहे होंगे। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे दिखाई दे रही होगी, आप उस चीज़ को फ़ील कर रहे होगे, तो आपका जो पहला रिएक्शन इनको लेके होगा, जो थॉट्स इनको लेके होंगे, वो सिंपैथी वाले। आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करोगे इनके साथ, आप काफ़ी ज़्यादा एम्पैथी फ़ील करोगे इनके साथ, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है आप लोगों के लिए, वो ये है कि आप इनसे कम्युनिकेट करना चाहोगे। आप चाहोगे कि आप इनसे बात करो, आप क्योंकि आप इनको इस तरीके से देखोगे ना कि ये उदास हैं, ये हर्ट हैं, इनकी फीलिंग डाउन है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है और ये चीज़ों को एन्जॉय नहीं कर रहे हैं और आप इतने टाइम से उनको देखोगे, आप लोगों के बीच में एक कनेक्शन हो जाएगा, एक साइकिक कनेक्शन वहाँ पे बिल्ड हो जाएगा आपके इस पर्सन के बीच में। तो आप कोशिश करोगे कि आप इस पर्सन की हेल्प करो, आप कोशिश करोगे आप इस पर्सन से बात करो, लेकिन आप लोग एक-दूसरे को जानते तो हैं नहीं, क्योंकि आप तो अपने फ्यूचर स्पाउस से पहली बार मिले हैं यहाँ पर और ये आपका पहला रिएक्शन है इनको देखकर, राइट? तो आप कोशिश करोगे इस पर्सन से आप बात करने की किसी तरीके से, तो आप दिमाग में आपकी बहुत सारी चीज़ें चलेंगी कि क्या मुझे इनसे बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, मुझे इनको अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, क्या बोलूँ मैं इनसे जाके। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में चलोगी, आप इनको अप्रोच करने की कोशिश करोगे, आप सोचोगे कि किस तरीके से जो इनको अप्रोच किया जाए, इनको बुरा भी ना लगे और आप इनकी जो है हेल्प भी कर सको और आप जो है क्लिंगी या फिर ये नेगेटिव वे में जो है आपको पोर्ट्रेट भी ना करें ये, है ना? क्योंकि
क्योंकि उनके फ्रेंड्स भी साथ में हैं और वो पर्सन भी थोड़ा-सा डल है और उनको बात करने की इच्छा भी नहीं है ना? तो आप काफ़ी सारी चीज़ें सोचोगे इस तरह की ऑप्शन नंबर 3 ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करोगे, जो आइसोलेशन मोड में वो होंगे, जो डाउन एनर्जी में और अपने आप को केज करके रखा होगा, जो थॉट में वो कैद होंगे अपने खुद के ही दिमाग में होंगे। यानी कि उनका फिजिकल बॉडी तो उनकी उस जगह पे होगी उस टाइम पे, उनकी फिजिकल बॉडी उस जगह पे रिप्रेजेंट होगी, लेकिन उनके दिमाग कहीं और होगा, उनका मन कहीं और होगा, वो मेंटली कहीं और पर होंगे। उस चीज़ को आप ठीक करने की कोशिश करोगे, वहाँ से उनको लाने की कोशिश करोगे, आप उनकी हेल्प करना चाहोगे। आपके दिल में बहुत बहुत ज़्यादा आपके दिल में वो तड़प हो रही होगी कि आप उनकी हेल्प कर सको किसी के तरीके से, आप उनको समझा कर सको किसी तरीके से, आप उनके चेहरे पे स्माइल ला सको किसी तरीके से, आप उनको खुश कर सको किसी तरीके से। ये चीज़ आपके अंदर फूट-फूट के आ रही होगी। आप इस चीज़ को करना चाह रहे होगे, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फ़ील कर रहे होगे अपने आप को। आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फ़ील करोगे उस टाइम पे। आप सिम्पैथी भी होगी आपकी इनके प्रति, आप एंड वो जो सिम्पैथी होगी आपके दिल में इनके प्रति, उस टाइम पे आपके फ्यूचर स्पाउस के प्रति, ऑप्शन नंबर 3 ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इमोशनल होती चली जाएगी और आप इमोशनली उस चीज़ को फ़ील करने लगोगे। यानी कि आपके दिल में प्यार जगने लगेगा इस इंसान के लिए। आप केयर करने लगोगे सडनली एक स्ट्रेंजर की, जो कि उस टाइम पे आपके लिए स्ट्रेंजर ही होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस। आप केयर करने लगोगे उनकी और आप उनकी हेल्प करना चाहोगे। आपके दिल में प्यार जग जाएगा। यानी कि जो शुरू तो होगा सिंपैथी से, शुरू तो होगा कि आपके दिल में उनके लिए सिंपैथी जाग रही है, आप उनको अच्छा फ़ील कराना चाहते हो, आप उनकी हेल्प करना चाहते हो, लेकिन ये टर्न आउट हो जाएगा प्यार में। कि इमोशंस टर्न आउट हो जाएँगे प्यार में। आप प्यार फ़ील करने लगोगे उनके लिए, आप उनको हग करना चाहोगे, आप उनकी हेल्प करना चाहोगे, आप उनको स्माइल कराना चाहोगे, आप उनकी मदद करना चाहोगे किसी भी तरीके से कि वो अच्छा फ़ील कर सकें। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और आप कोशिश करोगे कि वो अच्छा फ़ील कर सकें। आप कोशिश करोगे कि आप उनको अच्छी तरीके से आप उनसे बात कर सको, लेकिन आप बात कर नहीं पाओगे और जब आप बात नहीं कर पाओगे तो आप काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फ़ील करो। आपको गुस्सा आएगा खुद पर कि आप उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हो। आप गिल्ट फ़ील करोगे कि आप हेल्प नहीं कर पा रहे हो। आप काफ़ी ज़्यादा सोचोगे कि आप क्यों हेल्प नहीं कर पा रहे हो। हो सकता है आप किसी की हेल्प लेने के बारे में भी सोचो, लेकिन आपका सेल्फ कंट्रोल, आपका माइंड इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगा। यानी कि आपका दिल चाहता है आप उनकी हेल्प करो, आप अंदर से चाहोगे उनकी हेल्प करो। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप अंदर से चिल्ला-चिल्ला के बोल रही होंगी आप उनकी हेल्प करो, लेकिन आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका दिमाग नहीं चाहता है, वो सिचुएशन नहीं चाहती है। उनके आस-पास के लोग आपको कहीं न कहीं रोक देंगे, जो उनके फ्रेंड्स उनके साथ होंगे। वो सिचुएशन आपको रोक देगी, आपका माइंड आपको रोक देगा कहीं न कहीं कि आप उनकी हेल्प ना कर पाएँ उस टाइम पे। लेकिन वो चीज़ आपके दिल में कैद हो जाएगी, वो याद उनकी जो है आपके दिल में कैद हो जाएगी और ये इनका आपका जो फर्स्ट रिएक्शन, ये जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा उनका आपके ऊपर, ये बिल्ड होते प्यार में तब्दील हो जाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे एहसास हो रहा है, ये प्यार में तब्दील हो जाएगा। आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे, आप उनसे फिर से मिलने की कोशिश करोगे, आप सोचोगे उनसे फिर से मुलाकात हो जाए, लेकिन कैसे हो जाए आप ये नहीं समझ पाओगे। आप वेट करोगे कि कब उनसे फिर से मुलाकात हो आपकी, क्योंकि वो पर्सन कहीं न कहीं आपके दिमाग से निकलेगा ही नहीं। वो पर्सन, आप उस पर्सन के बारे में डे ड्रीमिंग करने लगोगे, अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ऑप्शन नंबर 3 आप डे ड्रीमिंग करने लगोगे, आप उनके बारे में सोचने लगोगे कि अब वो कैसे हैं, अब उनकी क्या स्थिति है। आप कम्युनिकेशन करना चाहोगे उनसे, आपके फ्यूचर स्पाउस तब तक आपके दिल और दिमाग में जगह बना चुके होंगे। ऑप्शन नंबर 3 आप उनसे मिलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे। मुझे लग रहा है कि शायद आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएँ उसके बाद, या फिर आपको ये पता ना हो कि ये कहाँ काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस फ़ील करोगे आप और ये चीज़ आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल, बहुत मैं कहूँगी कि स्ट्रेस, टेंशन, बहुत सारी चीज़ें आपको होने लगेंगी, फ़ील होने लगी कि आपने उसी वक़्त क्यों हेल्प नहीं की, आप उसी वक़्त क्यों उनसे मिलने नहीं गए, आपने उसी वक़्त क्यों बात नहीं की। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आ रही हैं, लेकिन आप उसके बाद बहुत जल्दी उनसे मिल पाओगे, बहुत जल्दी आप उनसे बात कर पाओगे। येस, श्योर, फॉर श्योर। आप बहुत सारी आप कोशिश करोगे आप इनसे बात कर सको और आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील करोगे इस सिचुएशन के बाद, क्योंकि आप उनसे प्यार करने लगोगे और जब हम किसी से प्यार करते हैं, हम उसकी जब हेल्प नहीं कर पाते, हम उसकी मदद नहीं कर पाते, जब वो हमारे सामने दुखी होता है, जब वो हमारे सामने रोता है या फिर जब वो हमारे सामने अंदर से टूट रहा होता है, हम देख नहीं पाते, हम खुद टूट जाते हैं उस टाइम। वो शायद सबसे सैड, सबसे बुरा, सबसे
वाहियात पल होता है जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं और हम उसे उदास दें। सो ये सिचुएशन आपके साथ होगी, बट आप उनसे जल्दी मिलोगे और आप उनकी हेल्प कर पाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब ये चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस को पता चलेंगी कि आप उनके बारे में इतना सोचते हैं, आप उनकी इतनी केयर करते हैं और आप उनकी इतनी ज़्यादा हेल्प करना चाहते हैं और आपने इतना सोचा उनके बारे में, तो उनके दिल में भी आपके लिए प्यार जगेगा और आप लोगों के बीच में एक कनेक्शन बन जाएगा। आप लोग जो है बहुत जल्दी दोस्ती प्यार और बहुत जल्दी शादी आप लोगों की हो जाएगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर 3। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। होप और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि येस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।